Hello, my dear students. Myself Ashish, and this is a Study Bright channel. As you know that in this channel you get the different types of the videos, but related to the mathematics especially, and some more videos that you can say that from informatic for you, related to your career, related to your study. आज जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं इसमें मैं रेक्टिलिनियर फिगर के बारे में बताने जा रहा हूं, द मीनिंग ऑफ रेक्टिलिनियर फिगर। इस वीडियो में आपको वो सारी चीजें बताई जाएंगी रेक्टिलिनियर फिगर के बारे में जो आपके बुक में भी शायद ना मिले, या अगर कहीं होगा तो डिफरेंट बुक्स में होंगे। तो मैं आपको कंपाइल करके एक जगह पे बता रहा हूँ, इसको टिल द एंड देखिएगा। और साथ में इसके पहले की वीडियोस भी हैं जिसमें कुछ और भी चीजें बताई गई हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल, एवरीथिंग, द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमसेंट्रल, आर्थोसेंट्रल, सेंट्राइड, तो इन सब चीजों के बारे में भी बताया गया है। इसके पहले तो स्टडी ब्राइट चैनल आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियोस मिलेंगे। ओके, सो लेट अस कम टू द पॉइंट। रेक्टिलिनियर फिगर क्या होते हैं? जैसा कि रेक्टिलिनियर नाम से एक दिस इज द नेम दैट रेक्टिलिनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन। जो फिगर स्ट्रेट लाइन से बनते हैं दैट फिगर known as rectilinear figure, मतलब the figure made by using the straight lines known as rectilinear figure। जैसे आपका ये जो दो फिगर है these are the rectilinear क्लोज्ड फिगर भी हो सकते हैं और ओपन फिगर भी हो सकते हैं। ओपन, बट दे शुड नॉट बी लाइक दिस। ये अगर कोई कहे कि ये रेक्टिलिनियर फिगर है तो दिस इज नॉट अ रेक्टिलिनियर फिगर। क्यों? बिकॉज दिस इज नॉट द स्ट्रेट लाइन। जैसे देख सकते हैं, ठीक है। अब चाहे ये क्लोज भी हो तब भी ये रेक्टिलिनियर फिगर नहीं है, दिस इज नॉट द रेक्टिलिनियर फिगर। तो व्हाट इज द डिफरेंस इन दीस टू? ये दोनों रेक्टिलिनियर फिगर है, बट व्हेन वी हैव क्लोज्ड फिगर bounded by the straight lines, then this type of figure known as, क्या बच्चे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन। इसको फिर हम पॉलीगॉन बोलते हैं। पॉलीगॉन नाम से याद आ गया होगा आपको कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फिगर्स होते हैं जो आप बना सकते हैं। लाइक ये जो इसमें कितनी साइड्स है आपके पास दिखाई दे रही है? How many sides are there? 1, 2, 3, 4, 5। क्या रेक्टिलिनियर फिगर, ये तो रेक्टिलिनियर फिगर भी है, और पॉलीगॉन, द स्पेशल नेम इज पॉलीगॉन। मतलब जो रेक्टिलिनियर फिगर क्लोज्ड हो जाते हैं बाउंडेड बाय द स्ट्रेट लाइन, द फिगर नोन एज पॉलीगॉन। क्लियर? अब हम इसको हटाते हैं। वी डिस्कस अबाउट ओनली द पॉलीगॉन। अब हम कभी ओपन फिगर के बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ क्लोज फिगर के बारे में बात करेंगे जिसको हम पॉलीगॉन कहते हैं। अच्छा, व्हाट इज हाउ मेनी नंबर ऑफ साइड्स इन फर्स्ट पॉलीगॉन? सबसे पहला पॉलीगॉन क्या होगा जिसमें कितने नंबर ऑफ साइड्स होंगी? मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स इन ए पॉलीगॉन, मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स। तो आपको याद है, और याद क्या होगा, सबको पता होगा, ओनली द ट्रायंगल इन विच वी यूज मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स टू फॉर्म द फर्स्ट पॉलीगॉन। इस फर्स्ट पॉलीगॉन को कहते हैं, क्या कहते हैं? ट्रायंगल। जो सबको पता है, ये तो मैं बता रहा हूं बिकॉज इट इज स्टार्टेड, द पॉलीगॉन इज स्टार्टेड फ्रॉम द ट्रायंगल।
यहीं से शुरू होता है पॉलीगॉन। इसके बाद कितनी साइड्स आएंगी मालूम है? देयर आर द 4 साइड्स, देन 5 साइड्स, देन 6 साइड्स, देन 7 साइड्स, लाइक दैट। तो इन सब साइड्स को, इन सब पॉलीगॉन को बोलते क्या है? अगर ये ट्रायंगल है, if we use the 3 sides in a polygon, then it is known as the triangle. If we use the 4 sides in a polygon, then known as the quadrilateral. And when we use the 5 sides, जब हम 5 sides use करते हैं, 5 sides, then this is known as the pentagon. सबसे पहले ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन। अगर हम 6 साइड्स यूज करते हैं, 6 साइड्स, देन 6 साइड वाले को क्या कहते हैं बच्चों? हेक्सागोन। 7 साइड्स वाले को क्या कहते हैं? हेप्टागोन। एंड 8 साइड वाले को क्या कहते हैं? ऑक्टागोन। इसी तरह से 9 साइड वाले को नैनोगोन, और 10 साइड्स वाले को हम कहते हैं डेकागोन। तो ये जो साइड्स है, these names depend means will tell the number of sides। जैसे कोई बोले हेप्टागोन में कितनी साइड्स? 7 साइड्स। कोई बोले ऑक्टागोन में कितनी साइड्स? 8 साइड्स। ये सब पॉलीगॉन होते हैं, इन सब पॉलीगॉन से नाम है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ और चीजों की जो आपको रेक्टिलिनियर फिगर के बारे में बताएगा। ये सबसे पहला पॉलीगॉन होता है ट्रायंगल। हाउ मेनी साइड्स इन द ट्रायंगल? 3 साइड्स। हाउ मेनी एंगल्स इन द ट्रायंगल? देयर आर द 3 एंगल्स, एक x, एक y और एक z मान लेते हैं। आपको पता है कि इसका मतलब, और अगर क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं तो क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड्स होते हैं बच्चों? 4 साइड्स, ठीक है। और उसमें एंगल्स कितने होते हैं? 4 एंगल्स। Similarly, in pentagon, how many sides? 5 sides. How many angles? 5 angles. तो एक कंक्लूजन निकलता है कि किसी भी पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंगल्स। ये कंक्लूजन, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द पॉलीगॉन, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स। 2 टाइप के पॉलीगॉन होते हैं। एक होता है रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर, ये आपने सुना इससे। और सेकेंड होता है इर्रेगुलर पॉलीगॉन। इसके पहले आपने कभी फिजिक्स में पढ़ा होगा रेगुलर सरफेस और इर्रेगुलर सरफेस। रेगुलर सरफेस में क्या होता है बच्चों? जिसमें रिफ्लेक्शन, कितनी भी रेज आए, उन सब का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। इर्रेगुलर सरफेस में ऐसा नहीं होता है। सेम केस हियर, रेगुलर एंड द इर्रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन मींस all sides are equal, मतलब जितनी भी साइड्स होंगी, जैसे ये है। अब आप बताइए ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल रेगुलर पॉलीगॉन के इसमें आता होगा? कौन सा ट्रायंगल? इक्विलैटरल। इक्विलैटरल ट्रायंगल आपके रेगुलर पॉलीगॉन में आएगा। यानी कि क्यों? क्योंकि ऑल द साइड्स आर इक्वल। इसी तरह क्वाड्रिलेटरल में कौन सा रेगुलर पॉलीगॉन आएगा आपके? उसमें कौन सा आएगा? स्क्वायर। पेंटागन में लिखा होगा रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन मतलब all the 5 sides are equal। रेगुलर हेक्सागन मतलब all the 6 sides are equal। इसी तरह और भी पॉलीगॉन्स। तो all sides are equal पहले। दूसरा, all angles are equal। ये भी होता है, जब साइड्स इक्वल है तो एंगल्स भी इक्वल होंगी। यू कैन सी हियर 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। ये तो मालूम ही है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है? सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं, ठीक है। ये दो इनकी इसकी प्रॉपर्टी होती है रेगुलर पॉलीगॉन। इर्रेगुलर के जस्ट अपोजिट, एट लीस्ट वन साइड इज अनइक्वल। कम से कम एक साइड अनइक्वल होती है। तो
एक इसका एटलीस्ट हम लिख सकते हैं, एटलीस्ट वन साइड इज अनइक्वल। आप बच्चों बताओ कि कौन सा ट्रायंगल है जो इररेगुलर पॉलीगॉन में आएगा? स्केलिन तो आना ही आना है और साथ में आइसोसेलेस भी आएगा, क्योंकि हमने क्या लिखा, एटलीस्ट वन साइड इज अनइक्वल, मतलब दो साइड इक्वल हो कोई बात नहीं, लेकिन एक साइड जो होगी वो अनइक्वल होगी। तब उस केस में ये एंगल हमारा क्या होंगे, ये तो सेम होगा, ये तो x और x होगा, बट इट विल बी y। जब आपको पता है तो यानी एंगल्स भी कम से कम अनइक्वल हो जाएगा और साथ में साइड भी अनइक्वल, तो इसे कहते हैं इररेगुलर पॉलीगॉन। तो ये तो हुई टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन, इसको आप नोट कर लीजिएगा, बड़े काम की चीज है, आगे बहुत काम आएगा। ये स्टार्ट होता है क्लास 8-9 से, लेकिन आगे पढ़ाया नहीं जाता है, तो आपको यदि समझ में आएगा या इसके बारे में नॉलेज रहेगी तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बीच बीच में आते रहते हैं वो आप कर सकते हैं, और बहुत आते हैं। नाउ ये तो टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन। अब हम आपको बताएं कि इसमें कितने एंगल्स हैं। अब हम एंगल की बात करते हैं। अगर कोई भी पॉलीगॉन, इफ एक जनरल चीज लेके चलेंगे, क्योंकि अब हमारे पास ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है, हेक्सागन है, हेप्टागन है और डेकागन है, नैनोगन है, ऑक्टागन, मतलब बहुत सारे हैं। लेकिन क्या एक पर्टिकुलर पॉलीगॉन ही आएगा? नहीं, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स, इफ ए पॉलीगॉन, हम एक जनरल पॉलीगॉन लेते हैं, हैज n साइड्स। अगर एक पॉलीगॉन में n साइड्स है, n साइड मतलब 5 हो सकती हैं, 6 हो सकती हैं, तो n इज इक्वल टू 5 हो गया। अगर 6 है तो n इज इक्वल टू 6 हो गया। तो उनमें एंगल्स कितने होंगे, कितने एंगल्स होंगे बताइए? देन पॉलीगॉन आल्सो कंसिस्ट n एंगल्स। नहीं मालूम है, जितने साइड्स होंगे उतने एंगल्स होंगे, ठीक है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं इनकी प्रॉपर्टीज एंड फॉर्मूले की, स्पेशली प्रॉपर्टीज एंड फॉर्मूला। अभी तक आप प्रॉपर्टीज देख रहे थे, अब आप फॉर्मूले देखिए। अगर हम इन 3 एंगल्स को ऐड करें, जनरली बच्चे क्या बोलेंगे, क्या आएगा आंसर? x plus y is equal to 180 डिग्री। यानी कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम ऑलवेज 180 डिग्री। ये जो एंगल्स होते हैं अंदर, इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंगल्स आल्सो। एक होता है इंटीरियर जो अंदर होते हैं, और एक होता है एक्सटीरियर। जैसे इसका एक्सटीरियर हम किसी साइड को प्रोड्यूस करें तो ये जो एंगल है, दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, और दिस इज कॉल्ड इंटीरियर एंगल। आप देख लीजिए, ये जो एंगल है अंदर, ये इंटीरियर है, और जो साइड को प्रोड्यूस करने पे उससे लगी हुई साइड से ये दिखता है जो एंगल, इसे कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि सम ऑफ इन ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ n-sided पॉलीगॉन। समझ में? मतलब जिस पॉलीगॉन के पास n साइड हो उसकी कितनी इंटीरियर, वो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कितना होगा। जैसे 180 डिग्री में क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं तो कितना बोलते हैं बच्चे? 360 डिग्री। लेकिन क्वाड्रिलेटरल की बात, जैसे पेंटागन की बात करें, हेक्सागन की बात करें, तो इसमें क्या होता है, एंगल्स का सम बढ़ता जाता है, तो इसको याद करना मुश्किल है। लेकिन देयर इज ए फार्मूला टू फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स फॉर एनी पॉलीगॉन, मतलब वो चाहे रेगुलर हो चाहे इररेगुलर हो, दोनों के लिए सेम फार्मूला। तो इज इक्वल टू 2n - 4 into
90 डिग्री। दिस इज कौन सा? अब जैसे आपको पेंटागन का निकालना है तो पेंटागन में कितनी साइड? 5 साइड। तो n इज इक्वल टू 5 रखें इसमें, तो ये क्या आ जाएगा? 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 90, तो दिस इज इक्वल टू 10 माइनस 4 6 इंटू 90 540 डिग्री। तो सारे एंगल्स का सम एक पेंटागन में हाउ मच? दैट इज 540 डिग्री। ये होगा, ठीक है। ये किसी भी पॉलीगॉन, चाहे वो रेगुलर हो चाहे वो इररेगुलर हो। बट अब आपके पास अगर रेगुलर पॉलीगॉन है, जैसे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल, कितना एंगल होता है? सम ऑफ द एंगल 180। आपको सिर्फ एक एंगल पता करना है उस रेगुलर पॉलीगॉन का, तो यू मस्ट डिवाइड बाय द नंबर ऑफ एंगल्स। कितने एंगल होंगे एक ट्रायंगल में? 3 ही तो होंगे, तो डिवाइड बाय 3, तो व्हाट यू विल गेट? 60 डिग्री, 180 बाय 3। सिमिलरली इन ए क्वाड्रिलेटरल, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है, उसको 4 से डिवाइड कर दें तो कितना आएगा? 90। ये 90 किस आप बताइए किस केस में 90 होता है? एक तो रेक्टेंगल और एक कौन सा होता है? स्क्वायर। रेक्टेंगल भी पॉलीगॉन है, स्क्वायर भी पॉलीगॉन है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है बच्चों? रेक्टेंगल इज एन इर्रेगुलर पॉलीगॉन, यानी उसके साइड्स अलग होती हैं। एंगल्स भले ही 90 डिग्री होते हैं, वो एक स्पेशल केस है, बट साइड्स अलग अलग होती हैं। स्क्वायर, ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर आल्सो 90 डिग्री। तो ये इसका मतलब है, यानी अगर हम एक इंटीरियर एंगल की बात करते हैं, वन इंटीरियर एंगल, तो ईच इंटीरियर एंगल of a polygon is equal to, just you divide by the n, number of angle या number of side, दोनों एक ही चीज है। This is the second formula, ठीक? ये चीज है ये, और ये सिर्फ और सिर्फ आपके किस पॉलीगॉन में अप्लाई होगा? ओनली इन रेगुलर पॉलीगॉन, सिर्फ रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। तो ये एक और फॉर्मूला बना आपका, एक ये फॉर्मूला था आपका। अब हम बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल की। अभी ये इंटीरियर एंगल की बात हो रही थी, एक्सटीरियर एंगल, ये हमने बनाया कोई भी पॉलीगॉन, ठीक है। हम बात कर रहे हैं ये कोई भी पॉलीगॉन बनाया, ए बी सी डी ई, ठीक है। इसको हमने प्रोड्यूस किया यहां पे। दिस एंगल इज इंटीरियर एंगल, भाई सीधी सी बात, अंदर की तरफ, एंड दिस एंगल इज एक्सटीरियर एंगल, ठीक। आप देख सकते हैं कि आई एंड ई बोथ आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, इसी को प्रोड्यूस करके बनाया गया। इट मींस अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ द लाइन, दैट इज आई प्लस ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि एक और फार्मूला तैयार हुआ, वन इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर ऑफ द सेम इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये जो फार्मूला है, इससे अगर हमारे पास में एक्सटीरियर है तो हम इंटीरियर निकाल सकते हैं, इंटीरियर है तो एक्सटीरियर, ये किसी भी पॉलीगॉन के लिए है। लेकिन जब बात करेंगे हम सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, सारे एक्सटीरियर किसी भी पॉलीगॉन के, किसी भी, चाहे वो रेगुलर हो चाहे वो इररेगुलर हो, हम अगर सारे एक्सटीरियर एंगल की बात करेंगे, जैसे एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, ठीक है, एक ये हुआ, एक ये हुआ, ये सारे एक्सटीरियर एंगल को, ये सारे एक्सटीरियर एंगल को आपको सम करेंगे, कोई भी हम एग्जांपल अभी लेके बताएंगे, तो उनका जो एंगल का वैल्यू आएगी वो 360 डिग्री आएगी। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, किसी भी केस में एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल को आप ध्यान से देखिएगा। जैसे ये एक ट्रायंगल है, ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल आपका 60 डिग्री है, और ये एंगल आपका
ये थोड़ा सा ये हम इस तरह से ले रहे हैं, ये 90 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है। अब इसको बढ़ाइए यहाँ पे, ये कितना आएगा बताइए, एक्सट्रिया एंगल है ना 150 डिग्री, ठीक है। ये इसको आप बढ़ाइए, ये कितना आएगा 120 डिग्री, और ये इसको आप बढ़ाइए, ये कितना आएगा 90 डिग्री। इन तीनों को ऐड करिए, सारे एंगल हो गए ना एक्सट्रिया एंगल, all the three you add, what you will get, 150 plus 120 plus 90 is equal to 360. So this is the proof how you will get all the sum of all exterior angle, ठीक है। लेकिन हम यही पे बात करें each exterior angle, ये तो किसी भी पॉलीगॉन के लिए for both, मतलब दोनों पॉलीगॉन के लिए, कौन कौन से पॉलीगॉन, रेगुलर एंड इर्रेगुलर। लेकिन हम बात करें अगर ईच एक्सटीरियर एंगल, इसको हम ई से डिनोट करते हैं, दिस इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स या नंबर ऑफ एंगल्स। तो ई इज इक्वल टू 360 अपॉन 10। ये क्या होगा, ये क्या बताएगा, ओनली वन एक्सटीरियर एंगल बट इट इज ट्रू फॉर रेगुलर पॉलीगॉन, मतलब दिस फॉर्मूला इज ट्रू फॉर जो ईच इंटीरियर एंगल या ईच एक्सटीरियर एंगल, दोनों का जो फार्मूला है वो रेगुलर पॉलीगॉन के लिए, और दोनों का सम का जो फार्मूला है वो दोनों पॉलीगॉन के लिए, फॉर बोथ। इससे हम कभी-कभी जैसे ये e इज इक्वल टू है ना, इसको हम 360 बाई एनबी ई भी लिखे, अगर एक एक्सटीरियर एंगल मालूम है तो हम उस रेगुलर पॉलीगॉन के कितने साइड से वो भी पता कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि आपके पास में ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन इज 30 डिग्री, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन is 30 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। तो हम सीधे ये फार्मूला लगाएंगे 360 बाई ई, दिस इज इक्वल टू 360 बाई 30 डिग्री मींस 3 to the 6 12, नंबर ऑफ साइड्स आर 12। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो इतने फार्मूले आपको मिल गए हैं, कौन कौन से फार्मूले में, I plus E is equal to 180 डिग्री, sum of interior angles, each interior angle, sum of exterior angles and each exterior angles, ये सारे जो फॉर्मूले मिले हैं, और नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंगल्स एंड आल्सो द रेगुलर पॉलीगॉन, इररेगुलर पॉलीगॉन, इंटीरियर एंगल, मतलब ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन ये रेक्टिलिनियर फिगर के अंदर आती है, ठीक। अब मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, उसे आपको करना है, पहले आपको ये है तो वो क्वेश्चन कौन सा है, जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन में फाइंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ n-sided polygon whose one exterior angle, अच्छा ये n-sided रेगुलर पॉलीगॉन है, ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन whose one exterior angle is 60 डिग्री, ये ले लिया। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स निकालना है, यानी कौन सा फॉर्मूला लगाना है, 2n-4 into 90। तो लेकिन एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, तो सॉल्यूशन में हम ये लिखेंगे E is equal to 60 डिग्री, ठीक है। इससे हम n निकाल लें, 360 by E, this is equal to 360 upon 60, तो this will be 6 sides। अब हमारे पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स वाला फॉर्मूला पता है, इंटीरियर एंगल थोड़ा शार्ट में लिख रहे हैं लेकिन आपको समझ में क्योंकि बोल भी रहे,
सम ऑफ ट्रायंगल्स ये फॉर्मूला होता है, पता ही है। और इसमें आप m की वैल्यू 6 रख दीजिए, तो 2 into 6 minus 4 into 90, तो दिस विल बी 12 minus 4 8 9 720। कैलकुलेशन आपको खुद करना है, फिर मैंने डायरेक्टली बोला। अच्छा, अगर नंबर ऑफ साइड 6 आई, कौन सा पॉलीगॉन होगा बच्चों? कौन सा होगा? हेक्सागोन, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स है। और किस टाइप का होगा? रेगुलर, क्योंकि रेगुलर लिखा हुआ है। क्लियर? तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अपने बुक में जो भी चाहिए रेक्टिलिनियर फिगर चैप्टर दिया गया होगा या पॉलीगॉन्स नाम से दिया गया होगा, वो यही फार्मूले यूज होंगे एंड देन यू कैन डू योर क्वेश्चंस। सम जहां भी निकालना हो यही फार्मूला यूज करें। सम ऑफ एनी पॉलीगॉन ईच निकालना हो तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स करें। तो इस तरह से ये आप पूरा वीडियो देखें, टाइम टू टाइम देखते रहें, रिवाइज करते रहें, आपको और भी नॉलेज मिलती रहेगी। और आगे वीडियो में मैं और कुछ भी बताऊंगा, तो देखते रहिए और सब्सक्राइब भी करिए स्टडी ब्राइट। थैंक यू सो मच।